हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर और गोल्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जब भी इक्विटी मार्केट में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, किसी भी कारण से मार्केट गिरता है, तो गोल्ड और सिल्वर वहां पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रिटर्न बना के देता है। और इसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में गोल्ड ने और सिल्वर ने आपको बहुत ही शानदार और जानदार रिटर्न बना के दिए हैं। अब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है कि जिससे आप रेगुलर बेसिस पे इससे जो है पैसिव और एक्टिव इनकम को बना सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को लगा लिया तो आप कंटिन्यू बेसिस पे गोल्ड और सिल्वर से रेगुलर बेसिस पे यहाँ से रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जो कि मैंने इस समय लगा रखा है आपके डिस्प्ले पर, यह है गोल्ड बीज। ये निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है और इसके 1 यूनिट का अगर प्राइस की बात करूँ तो ₹66.59 में इसका 1 यूनिट आपके पास आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको बाय कर पाएँगे। और इसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे, इसने जो 1 साल के रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं ना, वो बहुत शानदार रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। यानी कि इसने जो है 26.43% के रिटर्न गोल्ड के इस ईटीएफ ने आपको प्रोवाइड करके दिए। अभी हम इसके थोड़ी से चार्ट पे भी नज़र डाल देते हैं, तो ये देखिए इसका चार्ट भी ज़बरदस्त तरीके से 1 साल में बना है और आप देखेंगे बीच-बीच में जो है इस चार्ट पे डिप भी है। तो मैं आपको आज के वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसमें आप धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि वो पोजिशनल होएगी, स्विंग होगी, लेकिन आप जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ से कंटिन्यू प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करते रहेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? इससे पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं सिल्वर बीच के ईटीएफ पे भी कि उसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए हैं सिल्वर ने। तो ये देखिए, ये भी निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है। तो इसने भी 1 साल में लगभग आपको 26.94% के रिटर्न बना के दिए हैं। अब कोई भी आरडी, ठीक है सर, कोई भी एफडी आपको इस प्रकार के रिटर्न तो बना के नहीं दे सकती। और आपका जो निवेश है, आपका जितना भी पैसा है, वो टोटल गोल्ड और सिल्वर में लग रहा है। यानी कि सारा पैसा आपका सोने और चांदी में है। और दोस्तों, ये पुराने समय से ही है, हिस्ट्री से ही है कि लोगों का भरोसा गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी इन सारी चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो गोल्ड तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, सिल्वर तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब भी आप चाहें तो इससे तुरंत ही इससे कैश ले सकते हो और इसका प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। और आपका इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हैं तो वो भी सेफ रहने वाला है। और अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगा लेते हैं, तब भी आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अब आपको काम कैसे करना है, तो इसका मैं आपको तरीका बताता। अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद का एनालिसिस करें, रिसर्च करें और उसके बाद में इसमें रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके आप जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जो लिस्टेड ईटीएफ हैं जो कि गोल्ड पे काम करते हैं, तो उसमें से कुछ ईटीएफ ये हैं। आप देखेंगे ये एक्सिस की तरफ से आता है, एक्सिस बैंक की तरफ से। दूसरा ईटीएफ है बिरला सनराइज की तरफ से आता है, ठीक है सर। और तीसरा ईटीएफ है ये कैनरा की तरफ से आता है। चौथा ईटीएफ जो है वो आपका एचडीएफसी की तरफ से आता है, आईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से भी आता है, आईडीबीआई बैंक की तरफ से भी आता है गोल्ड का ईटीएफ, कोटक की तरफ से भी आता है और ये क्वांटम गोल्ड की तरफ से भी आता है गोल्ड का ईटीएफ। रिलायंस का भी अपना ईटीएफ है गोल्ड का, ठीक है सर। इसी के साथ साथ और भी लॉट ऑफ ईटीएफ गोल्ड के आते हैं। अब ये ईटीएफ इतने सारे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये कुछ ईटीएफ की लिस्ट है जिससे आपका पैसा गोल्ड में लगने वाला है। तो आप इसमें से कोई भी अच्छे से 5 ईटीएफ छाँट लीजिए। अब ईटीएफ के छाँटने का मतलब क्या है, मैं भी आपको बता सकता हूँ मेरी पसंद किसमें है, लेकिन आप वो ईटीएफ छाँटिए जिनका वॉल्यूम बहुत शानदार है, जिनका एएमयू बहुत बड़ा है, ठीक है सर? तो आप ऐसे 5 ईटीएफ गोल्ड के छाँट लीजिए, यानी कि 5 ईटीएफ आप अपने गोल्ड के चुन के और उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, ठीक है सर? इसका जैसे कि आपको दिख रहा है एनएससी कोड ये है, जब भी आप इस एनएससी कोड से इसको सर्च करेंगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाने वाले हैं। इसी के साथ-साथ सिल्वर के भी कुछ ईटीएफ आते हैं सर, वो भी बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है, उनके वॉल्यूम भी शानदार है। तो आपको इसी आधार पे सिल्वर के भी 5 ईटीएफ यहाँ पे छाँट के रख लेने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला ईटीएफ जो आता है वो निप्पॉन इंडिया की तरफ से, ठीक है सर? इसके 1 यूनिट का प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आता है आईसीआई की तरफ से, कोटक की तरफ से भी आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे ईटीएफ आपको दिखाई देंगे सिल्वर के भी। तो यहाँ पे देखिए, आदित्य बिरला की तरफ से आता है, एचडीएफसी की तरफ से आता है, डीएसपी की तरफ से आता है, यूटीआई की तरफ से भी आता है।
तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने 5 ईटीएफ तो छाँट लिए गोल्ड में और 5 ईटीएफ ही आपने छाँट लिए सिल्वर में, ठीक है सर? अब आपको देखिए करना क्या है, 5-5 ईटीएफ को आपने जो है निकाल के रख लिया यहाँ पे। 5 ईटीएफ आपके गोल्ड के हो गए, 5 ईटीएफ आपके सिल्वर के हो गए, यानी कि 5 ईटीएफ आपके हो गए गोल्ड के, ठीक है सर? और 5 ईटीएफ आपके हो गए सिल्वर के। तो आपने सिल्वर के 5 ईटीएफ निकाल लिए, गोल्ड के 5 ईटीएफ निकाल लिए। अब आपका कैपिटल जो भी हो सकता है, आपका कैपिटल यहाँ पे जो है 1 लाख हो सकता है, आपका कैपिटल 2 लाख हो सकता है, आपका कैपिटल 3 लाख हो सकता है, आपका कैपिटल 5 लाख हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी कैपिटल है, इस कैपिटल को आपको 10 भागों में तोड़ देना है। यानी कि 10 भागों में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है सर? और एक ईटीएफ के लिए आपको कितना कैपिटल डालना है? केवल और केवल 1 भाग 1 ईटीएफ में डालेंगे, ठीक है सर? तो आपके पास 10 ईटीएफ हैं, यानी कि 5 आपके पास गोल्ड के हैं, 5 आपके पास सिल्वर के हैं। तो एक ईटीएफ में आप जो है कितना डालेंगे? 50 जो है अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपए एक ईटीएफ में डालेंगे, यानी कि 10 के एक ईटीएफ में डालेंगे, ठीक है सर? तो आपकी खरीदारी टोटल कितनी होंगी दोनों ईटीएफ में, यानी कि 10 बार आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहली खरीदारी तो आपको सीएमपी पे कर लेनी है, ठीक है सर? पहली खरीदारी सीएमपी पे कर लेनी है गोल्ड और सिल्वर में। और इसके साथ-साथ अगर आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जिस दिन भी सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ रेड निशान पे बंद हो, यानी कि वो लाल निशान पे बंद हो, उस समय अगर आप बाय करेंगे सीएमपी प्राइस पे, तो आपके प्रॉफिट और भी बढ़ जाने वाले हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है कि आपको जब भी ईटीएफ की फर्स्ट बाइंग करनी है, तो वो उस दिन करनी है जिस दिन सिल्वर या गोल्ड का ईटीएफ रेड निशान में बंद हो। ऐसा प्रयास करें कि वहाँ पे आपकी पहली खरीदारी हो। अब ठीक है, पहली खरीदारी आपकी हो गई, ठीक है सर? अब आपको दूसरी खरीदारी कब करनी है? दूसरी खरीदारी दूसरी किसी एएमयू की ईटीएफ में करनी है, यानी कि दूसरे किसी भी कंपनी का ईटीएफ आपको खरीदना है। चाहे आप एचडीएफसी का खरीदें, चाहे आप निप्पॉन का खरीदें, किसी का भी खरीदें, लेकिन जब आप दूसरा ईटीएफ खरीद रहे हैं, तो आपका जो पहला वाला ईटीएफ है, यानी कि जो आपने फर्स्ट बाइंग करी है जिस ईटीएफ में, चाहे वो गोल्ड का है या सिल्वर का है, उसमें कम से कम 2% की गिरावट होनी चाहिए। ठीक है सर? कितने प्रतिशत की गिरावट? 2% की गिरावट होनी चाहिए। और जिसको आप खरीद रहे हैं, यानी कि आपके बाइंग प्राइस से जब वो 2% नीचे आ जाता है, तो जो अगला ईटीएफ आप खरीद रहे हैं, आपको दूसरा नियम ये लगाना है कि उसमें 2% से ऊपर की गिरावट होनी चाहिए, यानी कि 2% से ऊपर वो गिरा हुआ होना चाहिए जब आप सेकंड बाइंग कर रहे हैं उसी ईटीएफ की, ठीक है सर? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ईटीएफ में बाइंग ना करके, यानी कि आपने सपोज करिए सबसे पहला जो ईटीएफ खरीदा वो गोल्ड बीच खरीदा, ठीक है सर? निप्पॉन इंडिया का। दूसरा ईटीएफ जो खरीद रहे हैं वो आप एचडीएफसी का खरीद रहे हैं, यानी कि वो भी गोल्ड का ही है। तो पहले वाले में 2% की गिरावट और इसमें दूसरे वाले में एचडीएफसी वाले में क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.5 अगर ऐसी गिरावट आपको मिल जाती है, तो आपको ये ईटीएफ खरीदना है लगभग 2% से ऊपर की गिरावट पे। तो आपका क्या होगा, ये ईटीएफ अलग हो जाएगा, ठीक है? सिल्वर बीज वाला, गोल्ड बीज वाला, और ये ईटीएफ आपका अलग हो जाएगा। ऐसे ही आपको सिल्वर में करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप अलग-अलग एएमयू का ईटीएफ खरीद रहे हैं, तो जब भी पलट के मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, जब भी भागेगा, तो आप अपना एक हिस्सा बेच पाएँगे, यानी कि आपको एक तो फीफो का नियम नहीं लगने वाला। अब ये फीफो का नियम क्या होता है, ये मैंने डिटेल में वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है सर? तो आपको फीफो का नियम नहीं लगेगा और आप अपना एक-एक यूनिट जितने बार में आप एक लॉट खरीद रहे हैं, तो लॉट वाइज़ आप उसको जो है सेल भी कर सकते हैं। एक बार समझिए, आपको 10 ईटीएफ का सिलेक्शन करना है, कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 10 ईटीएफ का सिलेक्शन करना है। हर ईटीएफ में 1 लॉट की बाइंग करनी है, आपको 10 लॉट बनाने हैं, 1 लॉट की बाइंग करनी है और अलग-अलग कंपनी के एएमयू में करनी है। जब भी आपका पहली वाली खरीदारी 2% से नीचे आ जाए, ठीक है सर? 2% के आसपास आ जाए, तो अगले ईटीएफ में आपको दूसरा लॉट डाल देना है, यानी कि सेकंड लॉट आपको डाल देना है। ये दोनों में ही ये काम करना है आपको, तो सेकंड लॉट इसमें डाल देना है आपको। अब तीसरा लॉट कब डालना है आपको, इसके बाद मैं टारगेट की बात करूँगा कि क्या टारगेट रखना है। सेकंड लॉट आपको कब डालना है, जब आपने जो दूसरा ईटीएफ भी खरीदा है,
वो फिर 2% डाउन पे आके खड़ा हो जाए और तीसरा ईटीएफ 2% या उससे अधिक की गिरावट पे मिले, क्योंकि जितना नीचे मिलेगा उतना अच्छा है। अब क्या होगा, या तो ये 2% गिरेगा, 1% गिरेगा, या फिर जो है ये पलट के ऊपर की तरफ भागेगा। अब आपको टारगेट कितना रखना है, जो भी आपने ईटीएफ खरीद रखा उसमें कम से कम फर्स्ट ईटीएफ का टारगेट, फर्स्ट ईटीएफ का टारगेट आपको रखना है कम से कम 3%, ठीक है सर? और आपने जो दूसरी खरीदारी करनी है, इसका टारगेट रखना है आपको 4%, ठीक है सर? तीसरी खरीदारी का टारगेट रखना है आपको 5%, ठीक है सर? तो ऐसे करके एवरेज आउट जो सबसे लास्ट वाला ईटीएफ खरीदेंगे, अगर आपकी 5 खरीदारी सिल्वर में, 5 खरीदारी गोल्ड में हो जाती है, तो 5% से कम लेके निकलना नहीं है सबसे बाद वाले ईटीएफ की खरीदारी करते समय। और जो सबसे पहले खरीदा है उसमें 3% 2% निकल के भी आपको बाहर आ जाना है। इससे आपका कैपिटल रोटेट होता रहेगा। अगर आपने जो लास्ट में बाइंग करी है उससे पैसा निकल के आ गया, तो आप अपना नेक्स्ट और ईटीएफ में डाल सकते हैं। कभी आपकी बाइंग गोल्ड में अधिक हो सकती है, 6 हो सकती हैं, सिल्वर में आपकी बाइंग 6 हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका सिल्वर का पैसा खत्म हो गया, गोल्ड का ईटीएफ बिकता है तो वहाँ पे बेच के आप दूसरे में ले सकते हैं। तो सिंपल सा नियम है, 5-5 ईटीएफ दोनों के सिलेक्ट करने हैं, 5 गोल्ड के, 5 सिल्वर के। 2% से अधिक की गिरावट पे आपको ईटीएफ खरीदना है। पहले अगर आपका पहला प्रॉफ़िट बुक हो जाता है, पहला लॉट खरीदते ही तो 5% ले दीजिए। दूसरा अगर लॉट आपने खरीद लेते हैं, तो दूसरे लॉट का टारगेट 5% रखिए, पहले का 3% रखिए, ठीक है सर? तो पहले का 5% आ जाएगा तो दूसरे का भी आएगा, दूसरे का आएगा तो थोड़ा-सा कम मार्केट ऊपर जाएगा तो आप 3% 2% में बुक करके भी वहाँ से निकल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी खरीदारी 4 हो जाती है, आपकी खरीदारी 5 हो जाती है, तो इसी तरीके से अपने प्रॉफ़िट टारगेट आपको रखने हैं। तो आप 10 लॉट बनाएँगे किसके? अपने कैपिटल के। 5 ईटीएफ आप गोल्ड के लेंगे, 5 ईटीएफ आप लेंगे सिल्वर के, ठीक है सर? तो और इसमें जो है 2% की गिरावट पे खरीदारी करनी है और कम से कम 3 टू 5% प्रॉफ़िट आपको इसमें रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, कि आप रेगुलर बेसिस पे सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ अगर आप चाहें तो एक्टिव पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे मंथली और वीकली पैसिव और एक्टिव इनकम बनती रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए चैनल को। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी का आइकन को दबा के रखिए, ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।